अस्सलामु अलैकुम सबको। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे हमें कभी कभी सुनने की जरूरत होती है। वो चीजें जो हमें खुद के साथ करना छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होती है। इन आदतों या रवैयों को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, मगर एक बार जब आप इन्हें समझ लें तो आप असल और देरपा तब्दीलियां लाना शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन 14 चीजों पर बात करेंगे जिन्हें आपको फौरन छोड़ देना चाहिए अगर आप एक ज्यादा खुशहाल, सेहतमंद और ताकतवर जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सिर्फ सतही मशवरे नहीं हैं, बल्कि ऐसी बातें हैं जिनसे अगर आप आज ही बाज आ जाए तो आपका जहनी और जज्बाती सुकून गहराई से मुतासर हो सकता है। जब हम इस फहरिस्त से गुजरे तो खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या इनमें से कोई बात आप पर लागू होती है। खुद से सच्चे रहें, यही तब्दीली की पहली सीढ़ी है। और हमेशा की तरह अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं जानना चाहता हूं कि आपसे क्या मुतासिर हुआ। चलिए शुरू करते हैं। 1. लोगों से मिन्नतें करना छोड़ दें कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। आप उन लोगों को जानते हैं जो हमेशा फिसलते रहते हैं और आप खुद को उनके पीछे भागते हुए पाते हैं। सच्चाई यह है कि अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी में रहना चाहता है तो वो खुद कोशिश करेगा। किसी के वक्त, तवज्जो या तस्दीक के लिए मिन्नतें करना छोड़ दें। ये आपकी खुददारी कुर्बान करने के काबिल नहीं। आप उन लोगों के काबिल हैं जो दिल से आपके साथ रहना चाहते हैं। सोचें, क्या आप किसी ऐसे शख्स से लिपटे हुए हैं जो आपसे लिपटा हुआ नहीं? कमेंट करें अगर आपने कभी ऐसा तजुर्बा किया हो। आइए बात करें कि उन लोगों को छोड़ देने के बाद कितनी राहत महसूस होती है। 2. अपनी तवानाई जहरीले लोगों और ताल्लुकात पर जाया करना छोड़ दें। जहरीले लोग, अगर आप उन्हें इजाजत दें तो आपकी हर बूंद तवानाई खींच लेंगे। और कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए लगता है या छोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपका सुकून किसी भी जहरीले ताल्लुक से ज्यादा अहम है। चाहे वो कोई दोस्त हो, साथी हो या घर का कोई फर्द, आपको अपनी तवानाई की हिफाजत का हक हासिल है। खुद से पूछें, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो जहरीला है और आपकी तवानाई चूस रहा है? कमेंट्स में बताइए कि आप जहरीले ताल्लुकात से कैसे निपटते हैं। आपका तजुर्बा किसी और की मुश्किल फैसला करने में मदद कर सकता है। 3. उन लोगों को बदलने की कोशिश करना छोड़ दें जो आपको तकलीफ देते हैं। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद न चाहें। चाहे आप कितना भी परवाह करें, चाहे जितने भी मौके दें, आप किसी ऐसे शख्स को नहीं बदल सकते जो खुद बदलना नहीं चाहता। आपका काम किसी ऐसे इंसान को सुधारना नहीं है जो बार बार आपको नजरअंदाज करे या चोट पहुंचाए। आपका काम अपनी सलामती की हिफाजत करना और आगे बढ़ना है। सोचें, क्या आप अभी भी इस उम्मीद में हैं कि कोई ऐसा शख्स जो आपको तकलीफ देता रहा है बदल जाएगा? मुझे पता है कि यह मुश्किल हो सकता है। अगर आप कभी इस सूरत हाल में रहे हैं तो बताइए कि आपने इससे कैसे निकलने में कामयाबी हासिल की। आपकी कहानी किसी और को हौसला दे सकती है। 4. दूसरों की गलतियों के लिए माफी मांगना छोड़ दें। कितनी बार आपने सिर्फ माहौल को सुकून में रखने के लिए दूसरों की गलतियों की माफी मांगी है? आप किसी और के गलत रवैये के जिम्मेदार नहीं हैं। जब ये आपकी गलती ही नहीं तो इसकी माफी मांगना छोड़ दें। इससे सिर्फ आपकी खुद ही कमजोर होती है और सामने वाले को आपको तकलीफ देने की खुली छूट मिल जाती है। सोचें, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के लिए माफी मांगी है जो आपकी गलती ही नहीं थी? चलिए सच्चे बनते हैं। कमेंट में बताइए कि कितने लोग हद से ज्यादा माफी मांगने की आदत में गिरफ्तार हैं। अब वक्त आ गया है कि इस आदत को तोड़ा जाए। 5. खुद को छोड़कर दूसरों में घुलने की कोशिश करना बंद करें। हम सब चाहते हैं कि हमें अपनाया जाए, लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों के साथ फिट होने के लिए खुद को छोड़ रहे हैं, आप इस पूरी प्रक्रिया में खुद को खो रहे हैं। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान बदलना या उसे दबाना छोड़ दें। आपकी अनोखी शख्सियत ही आपकी ताकत है। इसे अपनाएं।
सही लोग आपको उसी तरह पसंद करेंगे जैसे आप हैं। खुद से पूछें, क्या आप अपने असली वजूद के साथ ईमानदार हैं, या सिर्फ दूसरों में घुलने के लिए अपनी पहचान कुर्बान कर रहे हैं? मैं आपके ख्यालात जानना चाहूंगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद से बेवफाई कर रहे हैं? 6. लोगों को सुधारने की कोशिश करना बंद करें और इसे मोहब्बत का नाम मत दें। किसी को ठीक करने की कोशिश करना मोहब्बत नहीं बल्कि सहूलत देना है। अगर आप बार बार ऐसे ताल्लुकात में पड़ते हैं जहां आप थेरेपिस्ट या नदेहिंदा का किरदार निभा रहे हैं, तो आप ना तो उनकी मदद कर रहे हैं और ना ही खुद की। हर इंसान का अपना सफर होता है और किसी दूसरे के मसाइल हल करना आपका काम नहीं है, चाहे आप इसे मोहब्बत जताने का जरिया ही क्यों ना समझें। इस बारे में सोचें, क्या आपने कभी किसी को ठीक करने और मोहब्बत करने को एक जैसा समझा है? चलिए कमेंट्स में इस पर बात करते हैं कि असल मोहब्बत कैसी होती है बिना किसी को बदलने की जरूरत के। 7. बेतरतीब और मसाइल से भरे हुए लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना छोड़ दें। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच घिरा हुआ पाते हैं जो सिर्फ उलझनों और अफरात फ्री में जीते हैं, तो यकीन जानिए कि ये रवैया आप पर भी असर डालेगा। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ अराजकता लाते हैं। और याद रखें, किसी और की उलझनों को सुलझाना आपका काम नहीं है। हदें तय करें और ऐसे लोगों से किनारा कर लें। आप सुकून के हकदार हैं। खुद से पूछें, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसकी बेतरतीबी आपको भी प्रभावित कर रही है और जिससे आपको दूर जाने की जरूरत है? कमेंट्स में अपने तजुर्बे शेयर करें। आपने ऐसे ताल्लुकात को कैसे संभाला और इसका अंजाम क्या रहा? 8. तवक्को रखना छोड़ दें। तवक्को अक्सर मायूसी की वजह बनती है। ये फितरी है कि हम चाहें कि चीजें एक खास तरह से हों या लोग एक खास रवैया अपनाएं, लेकिन कभी कभी हमारी उम्मीदें हकीकत से बहुत दूर होती है। हर चीज को अपने काबू में रखने की जरूरत छोड़ दें। जो आपके बस में है उस पर ध्यान दें और जिंदगी को उसके मिजाज पर चलने दें। सोचें, ऐसी कौन सी तवक्को है जिसे छोड़ने की आपको जरूरत है? मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में उम्मीदों को कैसे संभालते हैं। कमेंट्स में अपने तजुर्बे शेयर करें। 9. कमतर चीजों पर राजी होना छोड़ दें। किसी भी पहलू में सिर्फ बस ठीक है पर रजामंद मत हो, चाहे वो ताल्लुकात हो, आपका करियर हो या आपके जाती मकासद। आप इससे ज्यादा के हकदार हैं और आप भी इसे जानते हैं। डर या खुद पर शक मत करें कि आप बेहतरीन के काबिल नहीं हैं। आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो किसी भी चीज में कमतर पर समझौता मत करें। खुद से पूछें, आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में अपने हक से कम पर समझौता कर रहे हैं? आइए इस पर खुलकर बात करें। कमेंट्स में बताइए कि कौन सा ऐसा पहलू है जहां आपने कम पर समझौता कर लिया था, लेकिन अब आप अपने मयार को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 10. सिर्फ देते रहना और कुछ भी हासिल न करना बंद करें। दरियादिल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हमेशा देते ही जा रहे हैं और कभी कुछ वापस नहीं मिल रहा, तो ये आपको थका देगा। सेहतमंद ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर बनते हैं। आप भी उतने ही मोहब्बत, सहारा और देखभाल के हकदार हैं जितनी आप दूसरों को देते हैं। इस पर गौर करें, क्या आप हमेशा देते रहते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता? मुझे बताइए कि आप अपने ताल्लुकात में देने और पाने का तवाजुन कैसे बनाए रखते हैं। 11. उन लोगों को पकड़कर रखना बंद करें जिनसे आप आगे बढ़ चुके हैं। हर कोई आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आता। लोग बदलते हैं और कभी कभी हम कुछ ताल्लुकात से आगे निकल जाते हैं। अगर कोई अब उस इंसान से मेल नहीं खाता जो आप बन रहे हैं, तो उन्हें छोड़ देना ठीक है। सिर्फ गुजरी हुई यादों की वजह से किसी को पकड़े रखना आपके मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद नहीं। सोचें, क्या आप किसी ऐसे इंसान से अब भी जुड़े हुए हैं जिससे आप आगे बढ़ चुके हैं? ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पर बात करते हैं। क्या आपने कभी किसी को इसलिए छोड़ा क्योंकि आप दोनों मुख्तलिफ राहों पर चल पड़े थे? 12. हद से ज्यादा जिम्मेदारियां लेना छोड़ दें।
हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मसरूफ रहना एक फख्र की बात समझी जाती है, मगर हद से ज्यादा जिम्मेदारियां लेना आपको थका देगा और मायूस कर देगा। ना कहना सीखें और अपनी तवानाई और वक्त की हिफाजत करें और खुद को हद से ज्यादा मत थकाइए। आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते और यह बिल्कुल ठीक है। खुद से पूछें, क्या आप बहुत सारी चीजों के लिए हां कह रहे हैं? कमेंट्स में बताइए कि आप अपने वक्त को कैसे तरजीह देते हैं और हद से ज्यादा जिम्मेदारियों से बचने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाते हैं। 13, उन लोगों के लिए सपोर्टिव होना छोड़ दें जो आपको बदले में सपोर्ट नहीं कर सकते। सपोर्ट हमेशा दो तरफा होना चाहिए। सोचें, हर सेहतमंद ताल्लुक, चाहे वो दोस्तों, घर वालों या सहकर्मियों के साथ हो, उसमें तवाज़ुन होना जरूरी है। अगर आप ही हमेशा इमोशनली, मालियाती तौर पर या किसी और तरह से मदद कर रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो खुद से पूछें, क्या यह ताल्लुक वाकई मेरे लिए फायदेमंद है? हमेशा देते रहना लेकिन कुछ भी हासिल न करना एक ऐसा रिश्ता बना देता है जो सिर्फ आपको थका देगा, जबकि दूसरा इंसान शायद आपकी मेहनत की कदर भी न करे। यह खुदगर्जी नहीं है कि आप बदले में वही तवज्जो और मदद चाहें, बल्कि ये आपकी कद्र करने की बात है। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए खुद को खपा रहे हैं और कोई आपको सहारा नहीं दे रहा, तो आप जल्द ही इमोशनली खाली महसूस करेंगे। जब आप एक ऐसे रिश्ता निभा रहे होते हैं जहां सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। याद रखें, आप ऐसे ताल्लुकात के हकदार हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को उठाए, न कि सिर्फ एक इंसान सारा बोझ उठाए। एक सवाल, क्या आप कभी ऐसे रिश्ता में रहे हैं जहां आपने सब कुछ दिया लेकिन बदले में बहुत कम या कुछ भी नहीं मिला? 14, ये उम्मीद करना छोड़ दे कि वो बदल जाएंगे। सिर्फ हालात को निभाने के लिए उन्हें बर्दाश्त करना छोड़ दें। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत अहम भी। बहुत से लोग इस उम्मीद में किसी को पकड़े रखते हैं कि एक दिन वो बदल जाएंगे, कि वो आखिरकार वैसे बन जाएंगे जैसे हमें चाहिए। शायद ये एक ऐसा पार्टनर है जो बार बार वादे करता है लेकिन कभी पूरा नहीं करता, या फिर वो दोस्त जो हमेशा आपको मायूस करता है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हकीकत यह है, लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद न चाहें। कोई भी दुआ, उम्मीद या मदद किसी को नहीं बदल सकती अगर वो खुद को बदलने की ख्वाहिश नहीं रखते। और सबसे अहम बात यह है, कभी कभी जब हम किसी और के बदलने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो इस दौरान हम खुद को खो देते हैं। हम ऐसे रवैये को बर्दाश्त करने लगते हैं जो हमारे लायक नहीं होता, या उससे भी बुरा, हम अपनी खुशी पर समझौता कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हम किसी झगड़े से बचना चाहते हैं। आपने कितनी बार किसी चीज को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आप टकराव नहीं चाहते थे? उस वक्त यह आसान लग सकता है कि हालात को वैसे ही चलने दे, लेकिन वक्त के साथ यह रवैया आपकी खुदी और खुशी को खत्म कर देता है। आप दूसरों की शर्तों पर जीने लगते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी जिंदगी खुद के उसूलों पर जिए। इसलिए सिर्फ निभाने के लिए जिंदगी मत बिताइए। आपकी आवाज मायने रखती है, आपके एहसास मायने रखते हैं, और अगर आप बार बार खुद को चुप करा रहे हैं ताकि हालात खराब ना हो, तो ये असल में जीना नहीं, बल्कि सिर्फ बर्दाश्त करना है। सोचें, क्या औजारों में से एक है, हाल में है, ये आपका अंदरूनी कंपास है जो आपको सही राह की तरफ ले जाता है, आपको महफूज रखता है और आपकी जिंदगी के मकसद से हम-आहंग होने में मदद करता है। तो आइए 4 ऐसे अंदरूनी एहसासों पर बात करते हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इसमें उतर कि आप अपने फैसलों पर काबू पाए, हदें तय करें और ऐसी पसंद करें जो आपकी तरक्की, खुशी और सुकून को बढ़ाए। अब आपकी बारी। इनमें से कौन सी बात आपसे सबसे ज्यादा मुतासर करती है? क्या आप इनमें से किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में कर रहे हैं? म्यूजिक मुझे हर कोई में बताइए। आज हम एक ऐसे मौजू में गहराई से उतरने वाले हैं मुझे जो हम सबके पास है, मगर हमेशा उस पर तवज्जो नहीं देते, और अंदरूनी एहसास अहमियत रखती है।
आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और वो छोटी सी आवाज जो आपके अंदर से आती है, वो एहसास जो आपके दिल के किसी गोशे में उभरता है और आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, भले ही आपका दिमाग अभी पूरी तरह यकीन न कर रहा हो। अक्सर हम इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर शक करते हैं या उसे दलीलों से दबा देते हैं। मगर सच्चाई यह है कि आपका अंदरूनी एहसास आपके पास मौजूद सबसे ताकतवर औजार